तुम्हें कब से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीरा और मेहरू का सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बच्ची नहीं हूँ मैं जो हनीमून का मतलब नहीं समझती। अमल, मेरा बस चलता तो मैं यहाँ कभी आता ही ना। वो तो मैं मामा के कहने पर। अमल, मुझे कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। इश्क अवलड़ा डाकू माही दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क न तेरा मेरा माही बलदी अग विच सुट दिंदा। बलदी अग विच सुट दिंदा। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर दर कमला। इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बनावे जग विच चलना। जी मामा, आपने बुलाया? हाँ राफे, बेटा वो मैं और उरूज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो। आपको पता है मुझे शॉपिंग पे जाना पसंद नहीं है, उलझन होती है मुझे। और आपके साथ रोज जा तो रही है। राफे बेटा, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अगर तुम और उरूज अपनी मर्जी से सब कुछ ले लोगे तो अच्छा रहेगा ना। मुझे ऑफिस जाना है। तुमने कहा था कि तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस में कुछ काम है मामा। राफे क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ, परेशान कर रहे हो तुम मुझे। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती मामा कि मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना? देखो राफे, जो कुछ होना था वो हो चुका। मेहरू तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, उसे भूल जाओ। तुम्हारी किस्मत में उरूज है, और हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा। देखो, अगर तुम अपनी शादी के इंतजामात में अपनी खुशी से मेरी मदद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उरूज को भी अच्छा लगेगा। अपने दिल को समझाओ। चलें बीजान? मुझे 5 मिनट दें, मैं रेडी हो गया था। ठीक है, आ जाओ। मैडम, आप तो हमारे माशरे की मिसाल हैं, एक अजीम खातून हैं, वरना ख़वातीन तो अमूमन आपस में लड़ती रहती हैं, मगर आपने ये साबित कर दिया कि एक खातून से बढ़कर किसी दूसरी खातून का कोई खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता। आप सब तो जानते हैं कि सियासत में मुझे कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी ज़ाती तौर पर, लेकिन बस एक जज्बा था आवाम की खिदमत का, जिसकी वजह से आज आपके सामने हूँ। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे मुश्तमिल है। बस उसकी आवाज़ बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। यही वजह है कि आज आपके सामने हूँ। आपकी इस नेकी पर जहाँ लोगों ने आपकी तारीफ़ की है, वहाँ बहुत से लोगों ने बदगुमानियाँ भी की हैं कि आप ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हैं ताकि आप मेहरुनिसा की फैमिली से जैन शाह की रिहाई करवा सकें।
मेरी बहू मेहरुन्निसा आपके सामने है। आप मेहरुन्निसा से खुद पूछ सकते हैं कि क्या हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का भी प्रेशर है उन पर या नहीं। जहाँ तक जैन शाह के केस की बात है तो वो अदालत में है और अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा और आपके सामने होगा। मैम आपसे तो बात हो गई है, चलें कुछ बात आपकी बहू से कर सकते हैं। जरूर। कैसी हैं आप मेहरुन साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? जी मैं बहुत खुश हूँ। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम शाहनवाज सर के साथ उनकी वाइफ की पिक्चर ले सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आओ बेटी। अच्छा अब पता चला तुम्हें मेहरुन्निसा के साथ तुम्हें यहाँ लाने का क्या मकसद था। इस वक्त सारा प्रेस, सारा मीडिया, सोशल मीडिया समन शाह के गुण गा रहा है, तुम्हारी माँ की तारीफें, उसकी वाह वाह हो रही है। मम आपको नहीं पता ना, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। बस आप ये इलेक्शन जीत जाएं, मैं इस लड़की से जान छुड़वाऊं अपनी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम इससे जान नहीं छुड़ाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। चेयरमैन साहब सुबह से 2 मरतबा कॉल कर चुके हैं मुझे, ऐसे जैसे कि मैं इलेक्शन ही जीत गई हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप ये इलेक्शन जरूर जीतेंगी। हाँ बिल्कुल, मैं जीतूंगी तुम्हारी मदद के साथ। आप बेफिक्र रहें, आपका बेटा आपके साथ ही खड़ा है। बस यही चाहिए। आओ आओ मेहरुन्निसा, बैठो। सामने को आंटी। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। क्या हुआ, बोर हो रही हो? बोर हो रही होगी। शाहनवाज भाई लेकर जाओ इसे कहीं, घुमाओ फिराओ, सैर वैर कराओ, दिखाओ ना ये सारा एरिया कितना खूबसूरत है, यहाँ कितनी ग्रीनरी है। कहाँ लेकर जाऊं उसे आप प्लीज? भाई तुम तो इतनी दफा यहाँ आ चुके हो, वो पहली दफा आई है। लेकर जाओ उसे, घुमाओ फिराओ, एंटरटेन करो, कुछ एंजॉय करे वो। मेरी बहू का ध्यान रखना, खूब एंटरटेन करना उसे। वापसी पे मुझे बता देना, आने से पहले खाना इकट्ठे खाएंगे, सो आई ऑर्डर फूड। जी मम। मैं ठीक लग रही हूँ या फिर चेंज कर लूँ? क्या? वो आंटी ने कहा है ना आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे। हाँ ठीक लग रही हो तुम, अच्छी लग रही हो। और तुमने ही तो घूमने जाना है, तो मुझसे क्या पूछ रही हो? दिल करता है तो चेंज कर लो। आपको ठीक लग रहा है तो ठीक ही है। मैं चेंज करके आता हूँ। अम्मी, अम्मी जल्दी है, जल्दी है,
क्या बात है मुस्कान? आए तो कुछ दिखाना है आपको। अरे भाई काम के वक्त मत तंग किया करो। अम्मी मैं कर दूंगी सारे काम, छोड़े इसको, जल्दी बाहर है। चलो 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 चलो। मैम आपसे तो बात हो गई है। तो चलिए बैठे, कुछ क्या बात हो आपकी बहू से गया? कर सकते ये हैं? देखिए जरूर। मेहरू आपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा कैसी हैं आप मेहरून साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह बुरी नजर से बचाए इससे। आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है आप ही भी पॉलिटिक्स में आ ही जाएंगे इनके साथ रहकर। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेहरू को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा है। अरे ये तो मेहरू है ना? आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? नहीं मेहरू। जी ये आप ही हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा किया है मेहरू ने जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया वाले? भाई इतने बड़े घर में मेहरू की शादी हुई है, अब उसकी सास को तो अक्सर और बेशतर हम टीवी में देखते हैं, पर ये नहीं पता था कि हमारी मेहरू भी टीवी पे आएगी इस तरह। अच्छा अम्मी आपको पता है मुझे इतनी सारी दोस्तों की फोन कॉल्स आई, इतनी मुबारकबाद दे रही थी, और उनमें से किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप ही हैं। अच्छा। और आप ही और शाहनवाज भाई का कपल तो इतना ज्यादा फेमस हो गया, हर सोशल मीडिया पे इनकी पिक्चर्स हैं। उरूज? ये समन शाह की हवेली तो नहीं लग रही, कोई और जगह है ना? जी वो आप ही और शाहनवाज भाई मरी गए हुए ना हनीमून पर, तो वहीं का ही है। मरी? मैंने सुना है मरी मरी बड़ी खूबसूरत जगह है। भाई मेरा कितना अरमान था ना वहां जाने का। सुना है वहां बर्फबारी भी होती है ना? हेलो। हाँ जी, आप मुझे भेजें, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। I'm there. जी। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा। आप ही आपको पता है आप पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। तुम लोग क्यों इतना पागल हो रहे हो? ये टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज आंटी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, और आंटी ही चाहती थी कि मैं और शाहनवाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठें। आप ही आपको पता है आप हमारे ख़ानदान की पहली लड़की हैं जो इतनी बड़ी सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ बैठी हैं। सो प्राउड ऑफ यू। मेरी भी बात कराओ ना। अच्छा ये बात करें अम्मी से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस तुम्हें अपने घर में हंसता बसता देखकर मेरी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम शाहनवाज के साथ बहुत खुश हो। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो हम बाहर आए हैं ना घूमने के लिए, फिर कॉल करूँगी आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर से फ़ोन था। सब बहुत खुश हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। वो तो होंगी। तुमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतना प्रोटोकॉल मिलेगा। ठीक कह रहे हैं आप, ये तो कभी मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ख्वाबों पर यकीन नहीं रखती। बहुत हकीकत पसंद हूँ मैं। और मैं हर हकीकत को अच्छी तरह से फेस करना जानती हूँ। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ कैसे करूँ मैं भूल जाऊँ ये भी
एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गम। अम्मी, मेहरू की भी क्या किस्मत है, सही वाला सिक्सर लगा है उसका। क्या मतलब है? ही देखे ना, इतना अच्छा लाइफस्टाइल उसको मिला है, उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इतना बड़ा घर है, किस चीज की कमी है उनके पास? शान शौकत, दौलत, सब कुछ है उनके पास। ठीक कह रही हो तुम। कभी कभी मुझे भाभी और मेहरू की किस्मत पे बड़ा रश्क आता है। वैसे अम्मी, मैं ना एक बात सोच रही थी, खां शाहनवाज शाह मुझे मिल जाता तो रौफे की तरफ तो मैं दिखती भी नहीं। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम देखना, तुम्हें भी वो सब कुछ मिलेगा जो मेहरू के पास है। बेवकूफ। वैसे भी बीजान कितना प्यार करती है, जान छिड़कती है तुम पे। प्यार तो मेहरू की सास भी उससे बहुत करती है। और अम्मी, जब बेटे माँ के लाडले हो ना, तो सास अपनी बहू से वैसे ही प्यार करने लग जाती है। और बीजान ने ना कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। आप तो अच्छी तरह जानती है, जब भी बीजान आती है कितना कुछ करती हूँ मैं उनके लिए, हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में सठिया गई हो तुम। दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें सोचती हो। चुप हो जाओ। बीजान, ये सब क्या है? भाई परवीन, मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मुझे उरूज के लिए कुछ चीजें पसंद आ गईं। मैंने सोचा तुम लोगों को दिखाती जाऊं। अरे बीजान, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप इतना सारा सामान लेके आ गई। सब कुछ तो है हमारे पास। आने से पहले कॉल कर देती ना तो उरूज कुछ पका लेती आपकी पसंद का। भाई क्यों? मेरा घर है, मेरा जब दिल चाहे मैं यहाँ आ सकती हूँ, है ना? क्यों नहीं? कितना सुकून, कितनी खामोशी है इस जगह में। एक अलग तरह का पीस है। दुनिया की हर मुश्किलात से परे, हर टेंशन से परे। क्या इतनी कर रही हो अच्छी तुम? मुझसे बातें कर रही हो? हाँ, खुद से बातें करें। खुद से बातें करना कोई गलत बात है क्या? मुझे लगता है कि इंसान को कभी कभी खुद से बात भी करनी चाहिए। जो बातें हम दुनिया से नहीं कर सकते, दुनिया को नहीं बता सकते, कभी कभी अपने सामने तो अपना सच बोल ही सकते हैं ना। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। कभी कभी इंसान को अपनी खुद की कंपनी भी एंजॉय करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि ये सफर हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सफर में इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाता है। इसका मतलब है कि आप मुझे जान गए हैं। मुझे जरूरत नहीं है। जिसको इंसान पहले से ही जानता हो उसे मजीद जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, मैं आज तक आपको नहीं जान सकी। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा।
ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ। इश्क रुआ वे इश्क हंसा वे इश्क फिरा वे दर दर कमला। इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बढ़ावे जग विच गल्ला। इश्क रुआ वे इश्क हंसा वे इश्क फिरा वे दर दर कमला। इश्क नचावे इश्क गवावे इश्क बढ़ावे जग विच गल्ला। आंटी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा। आप खुश तो है ना इस फैमिली में आके? जी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या ज़ेब, तूने मुझे ये वीडियो क्यों भेजी है, मुझे बता। ये तुम्हारी कजन ही है ना? क्या नाम था इसका? मेहरुनिसा। हाँ वही है। बड़ी तेज निकली है यार। अब समझ आई इसने तुम्हारे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा। और यार तुम एक आम सी कंपनी के मुलाजिम और शाहनवाज शाह वैसी 1000 कंपनियां खरीद ले। और वैसे भी यार शाहनवाज शाह के आगे कोई भी लड़की अपनी बचपन की मोहब्बत तो क्या किसी को भी छोड़ सकती है। ये सब बकवास करने का कोई फायदा है? लगता है तेरे पास टाइम बहुत है ना, तू आजकल काफी फारिग रहने लगा है। नहीं यार, मैं तो तुम्हें वैसे ही बात बता रहा हूँ। अच्छा राफे, एक बात तो बता, तेरा उससे कोई कांटेक्ट है अभी कि नहीं है? आज तो तूने मेहरनिसा की बात कर ली है, लेकिन आइंदा मत करना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, समझा तू? ये देखें भाभी, कितना प्यारा गोल्ड का सेट दिया है बीजान ने मेरी बेटी को। देखे? अरे माशाअल्लाह, ये कितना खूबसूरत सेट है परवीन। अल्लाह ताला उरूज को बरतना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। परवीन, तुम कहो तो मैं खाना लगा दूं अभी? नहीं, अभी फिरोज आने वाले होंगे ना, तब साथ ही खा लेंगे। चलो तुम जैसा कहो। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है गुब्बारे की तरह? चीजें देखी हैं आपने? गुस्सा आ रहा है मुझे तो ये सब कुछ देख के। अरे इतनी खूबसूरत और महंगी चीजें देख के गुस्सा क्यों आ रहा है भला? ये खूबसूरत कहाँ से लग रही हैं आपको? ये सेट तो देखें, पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है बीजान। और कपड़े सारे कोई लोकल लग रहे हैं। वैसे तो बीजान बड़ा बोलती है कि उरूज की शादी में मैं ये करूंगी वो करूंगी, दुनिया देखेगी। क्या खाक देखेगी दुनिया? पागल हो गई हो तुम। आजकल इतनी महंगाई है, कोई किसी को सोने का छल्ला तक तोहफे में नहीं देता। बीजान ने पूरे का पूरा गोल्ड का सेट दिया तुम, और फिर इतनी महंगी महंगी चीजें भी खरीदी। मम्मी, मेहरू की बड़ी देखी थी ना आपने? कितनी जबरदस्त थी। और इससे ज्यादा भारी सेट तो उन्होंने सिर्फ वो फायजाबाजी को दे दिया था। और मेहरू के लिए एक नहीं कई गोल्ड के सेट बनाए थे उनकी सास ने। उरूज, बीजान का मेहरू के ससुराल वालों से कोई मुकाबला ही नहीं है। करोड़पति लोग हैं बेटा वो। अगर लाखों खर्च कर भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देख, मेरी बेटी जब ये सब पहनेगी ना तो परी लगेगी बिल्कुल। सच। वाकई मेहरू से भी ज्यादा प्यारी। लेकिन अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। नाशुक्री। ट्रेडिशनल कहवा है यहाँ का।
वैसे एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक झूठ, एक धोखा। झूठ ऐसा जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, और धोखा ऐसा जो कभी भी किसी को दे सकता है। आजकल मोहब्बत तो 3 लफ्जों में बटकर रह गई है। I love you। सही कहा तुमने, लेकिन मेरे लिए, मेरे नजदीक आई लव यू एक सेल्फिश स्टेटमेंट। जब आप किसी को आई लव यू कहते हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि आपको तो खुद से मोहब्बत हो जाती है। वो कैसे? उसकी मौजूदगी के एहसास में आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। उसके होने से आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। उसका ना होना आपके लिए एक बेचैनी का सबब बन जाता है। और उसे खोने का डर आपको उन 3 लफ्जों की जंजीर के साथ उसे खुद से बांधने पे मजबूर कर देता है। मेरे नजदीक मोहब्बत किसी अल्फाज की मोहताज नहीं, ये तो एक एहसास का नाम। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो सर्दी कुछ ज्यादा ही लग रही है। चलो फिर हम अंदर चलते हैं। उठो, लेट्स गो। हेलो। हाँ शाहनवाज, कहाँ हो बेटा? तुम लोगों को गए हुए काफी देर हो गई और फोन भी नहीं मिल रहा था तुम्हारा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी मॉम, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। दोनों ठीक हो? जी जी, मैं और आपकी बहू बिल्कुल ठीक हैं, और हमने डिनर कर लिया। आप प्लीज डिनर कर लीजिएगा। मेहरुनिसा कहाँ है? मॉम जाहिर सी बात है मेरे साथ ही है। आप बेफिक्र रहें, अब आपकी बहू को छोड़कर नहीं आऊंगा। चलो ओके, आई एम वेटिंग। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, मैम इन्हें सर्दी की वजह से थोड़ा ठंड लग गई है, मैं इन्हें मेडिसिन लिख के दे रही हूँ। सुबह तक इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलें ठीक है, बस मेरी बहू को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं आपको क्लिनिक से कुछ मेडिसिन भिजवा रही हूँ, वो आप इन्हें दे दें। जी जी जरूर। सो आई हैव अ मीटिंग। मैं
मीटिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक ना हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। और तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। यू नीड टू बी विद हर। चीजें देखी हैं आपने? गुस्सा आ रहा है मुझे तो ये सब कुछ देख के। अरे इतनी खूबसूरत और महंगी चीजें देख के गुस्सा क्यों आ रहा है भला? चाची देखिए कितना खूबसूरत सेट है। शाहनवाज भाई की अम्मी ने स्पेशली मेरे लिए भेजा है। आजकल तो लोग दुल्हनों को भी गोल्ड का सेट नहीं चढ़ाते। और एक ये बीजान है, इतनी घटिया बरी लेकर आई है मेरे लिए। अपनी दोस्तों को दिखाऊंगी तो मजाक उड़ाएंगी वो मेरा। हेलो रोज, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। तुम्हें पता है ना कि आज मामा तुम्हारे घर पर आई थी शादी का सामान लेकर। हाँ, आई थी बीजान सामान लेके। तुम्हें पता है ना कि मामा ने जितनी भी चीजें ली हैं वो अपनी खुशी से ली हैं, और वो बहुत खुश भी हैं। अच्छा सुनो राफे, मैं आज बहुत थक गई हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। खुद लेके आई है घटिया चीजें। राफे, क्या बात है? अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मामू के घर गई थी, सब ठीक था ना वहाँ? हाँ, सब ठीक था। रोज ठीक थी? मेरा मतलब है कि उसने आपसे ठीक से बात की ना? हाँ, अरूज भी बिल्कुल ठीक थी। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ कहा है अरूज ने? नहीं, वो काफी दिन हो गए ना मेरा वहां पे चक्कर नहीं लगा, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं रोज के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम्हें अरूज की फिक्र है। तुम्हारा ध्यान मेहरू की तरफ से हटा तो सही ना। परवीन बता रही थी कि मेहरू अपने हस्बैंड के साथ मरी गई भी है घूमने के लिए। कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, तो आपने मेरे कपड़े प्रेस करवा दिए थे ना? हाँ, कपड़े प्रेस करवा दिए हैं और तुम्हारी अलमारी में हैंग करवा दिए। चलो तुम आराम करो, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। शब बखैर। शब बखैर।